नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, कोरोना काल चल रहा है मगर उधर चुनाव भी आ गया है। बिहार में चुनाव आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस कोरोना से जीत पाई है। जहां हमारा आंकड़ा रिकवरी रेट 91% पर पहुंच गया है, वहां पर हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पर जांच तो करवा ले रहे हैं मगर उनका रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है। कुछ हमारे साथ में है, आज हमारे साथ में है। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। आज जब हम यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए तो हमें पता चला कि जब कोरोना जांच हो रहा है तो उसका मैसेज आएगा मोबाइल पर, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये झेल रहे हैं, घूम रहे हैं। पूछ लेते हैं इन्हीं से कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या हुआ आज जो मामला हुआ, आप बताइए। हम पहले 17 सितंबर को रमेश चौक औरंगाबाद में जो कोरोना जांच का जो कैंप है वहाँ हम जांच करवाया। उसके बाद हमें बताया गया कि आपका मोबाइल पर मैसेज जाएगा। मोबाइल नंबर नोट कर लिया गया। इंतज़ार करते रहे, जब नहीं आया मैसेज तो फिर मैं संपर्क किया तो कहा गया कि ब्लॉक कंपाउंड में जो ऑफिस है वहाँ जाकर के आप संपर्क बनाइए। वहाँ जाकर जब संपर्क बनाते हैं तो कहा गया कि गेट स्कूल में चले जाइए, वहाँ संपर्क बनाइए। यहाँ जब गेट स्कूल में आते हैं तो कहा गया कि नहीं, आप रमेश चौक पर ही जाइए। रमेश चौक किसी जब कैंप में जाते हैं तो कहा गया कि भाई अब क्या करिएगा, फिर आज जांच करवा लीजिए। तो फिर आज हम जांच करवाएं। कोरोना रिपोर्ट हमें इतना सख्त ज़रूरी है कि हम उसके वजह से हमारा अदालती कार्रवाई प्रभावित हो रहा है। हम भटक रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं कोर्ट में, लेकिन कोरोना रिपोर्ट नहीं मिलने के वजह से हमारा न्यायिक कार्य जो है बाधित है और हम परेशान हैं। हम परता जो कुटुंबा प्रखंड के परता गांव से यहाँ आए हुए हैं। आने और जाने में इतना परेशानी है, 200 रुपया खर्च है और नदी पर पुल टूटा हुआ है से और पार करके आने में बहुत परेशानी है। पटना जाने से भी ज़्यादा परेशानी जिला मुख्यालय औरंगाबाद में आने से है। जिला अधिकारी और जिला प्रशासन, यहाँ तक कि सिविल सर्जन, ये तमाम लोग केवल झूठे आंकड़ा और प्रचार कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि कोरोना काबू में आ गया है। लेकिन हम कैसे समझें कि इनका कोरोना काबू में है? इनका झूठा आंकड़ा है। जांच रिपोर्ट तक जब नहीं मिल रहा है जांच करवाने वालों को, तो हम समझते हैं कि यह केवल नाटक हो रहा है। कोरोना के नाम पर ये केवल लोगों को कार्य बाधित कर रहे हैं। आपात का अघोषित इमरजेंसी का स्थिति बना हुआ है पूरे ज़िला में। और मैं समझता हूं कि पूरे बिहार और झारखंड के इलाके में यही हाल है कोरोना का। कोरोना के नाम पर लूट मचा हुआ है। बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए थे शुरुआती दौर में, और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था ठहरने के लिए विद्यालयों में, वहाँ भी जब हम मुआयना किए थे तो पाया गया कि क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को जो सरकारी सहायता है, जो पंचायत के माध्यम से बंटना था, उसमें भी अगर ईमानदारी से और पारदर्शितापूर्ण जांच हो तो उसमें भी भयंकर लूट सामने आएगा। यह कटु सत्य है। लेकिन कोरोना, एक तरफ कोरोना के भय से लोग भयभीत हैं, घर में दुबके हुए हैं, वहीं जीवन और मौत से लोग जूझ रहे हैं और सरकार केवल झूठी आंकड़ा और फर्जी आंकड़ा और लूट में मशगूल है और केवल चुनाव में किसी तरह पूरा सत्ता की मलाई खाएं, इसके लिए वो प्रयासरत है और झूठा प्रचार कर। बिल्कुल, जिस तरीके अगर रमेश चौक पर आप जाइए तो चुनावी माहौल बन गया है, पोस्टर लग गए हैं। हम सोचे कि देख लेते हैं कि क्या कोरोना वाकई में काबू आ गया है, क्योंकि जब सरकार कह रही है कि चुनाव होंगे और कोरोना कहीं ना कहीं हमारे काबू में है, तो देख लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ मिल गए आप जो आंकड़ा ये बता रहे थे कि आप गए क्वारंटाइन सेंटर में घूमे। लोग जानना चाहते होंगे क्यों गए आप, क्या हैं आप, क्यों, क्या काम करते हैं आप, किस तरीके से आप इस जिले में सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा। और गैर राजनीतिक संगठन, बिल्कुल सामाजिक संगठन भ्रष्टाचार प्रतिरोध संघर्ष मोर्चा के बिहार झारखंड सांगठनिक राज्य कमेटी के हम सचिव हैं। अच्छा। और जनहित में जो भी कदम उठाना होता है मैं कदम उठाता हूं और पर्दाफाश करता हूं। समाज की जो बुराइयां हैं भिन्न भिन्न मंचों से, मीडिया के माध्यम से, हम लोकतांत्रिक पद्धति से हम मुखर आवाज़ बुलंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से खास करके लड़ते हैं और जिस तरीके से अभी कोरोना काल चल रहा है, तो सवाल यही है कि क्या सच में सरकार कोरोना पे काबू पा ली है, या फिर एक चुनाव जो आ चुका है और चुनावी मलाई जिस तरीके से इन्होंने कहा खाने के लिए सरकार ने ये कह दिया है कि कोरोना हमारे काबू में है। अगर प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना काबू में है और रिपोर्ट दे दिया जा रहा है मैसेज के रूप में, तो मैसेज मिला क्यों नहीं? और ये दौड़ रहे हैं कभी यहाँ कभी वहाँ।
इसको कौन सुनेगा, कौन देगा जवाब। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।